तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईडी फैन यानी कि इंड्यूस्ड ऑफ फैन फ्लो रेट एंड पावर रिक्वायरमेंट फॉर एफबीसी बॉयलर। यानी कि एफबीसी बॉयलर का मतलब हो गया एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्शन बॉयलर। और इस बॉयलर में जिस आईडी फैन का हम लोग यूज करते हैं, तो आईडी फैन का यूज क्यों करते हैं? तो जो भी हमारा बॉयलर के इनसाइड में जो कंबस्शन प्रोडक्ट है, यानी कि जो भी हमारा फ्यूल का कंबस्शन होने के बाद जो भी प्रोडक्ट बना है उसको एग्जिट करने के लिए, यानी इसको फर्नेस से बाहर निकालने के लिए हम लोग आईडी फैन का यूज करते हैं। तो उस आईडी फैन का हम लोग कितना फ्लो रेट रखना चाहिए और कितने किलोवाट का हमें मोटर का आवश्यकता होगा उस फैन को ऑपरेट करने के लिए, इन सारी बातों का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है इस वीडियो में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि एफबीसी बॉयलर का जो आईडी फैन है उसको कैसे डिजाइन किया जाता है, यानी कि उस आईडी फैन का फ्लो रेट कितना होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसका जो मोटर है वो कितने किलोवाट का लगाएं जो कि वो आईडी फैन को इजीली ऑपरेट कर सके। तो इसको हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? तो देखिए, इससे पहले हम लोग क्या देखे थे प्रीवियस वीडियो में, एफडी फैन का फ्लो रेट और पावर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, जब हम लोग एफडी फैन को फ्लो रेट और पावर रिक्वायरमेंट जब कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि सबसे पहले जो ऑनर होते हैं वो अपना प्लांट का जो कैपेसिटी है वो डिफाइंड करते हैं कि हमें इतने कैपेसिटी का प्लांट चाहिए। तो प्रीवियस वीडियो में हमें देखे थे कि जो एफडी फैन कैलकुलेट कर रहे थे वो कितना बॉयलर कैपेसिटी था, तो 54,000 केजी पर आवर, यानी कि 54 टीपीएच का हमारा बॉयलर था। इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखे थे कि जो फ्यूल कंजप्शन है, यानी कि जो फ्यूल का क्वांटिटी लग रहा था इतना टन स्टीम जनरेट करने के लिए, तो वो कितना है 15,000 केजी पर आवर, यानी कि 15 टन लग रहा था। ठीक है, देखिए प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये भी फाइंड आउट किए थे कि 1 केजी फ्यूल को बर्न करने के लिए, यानी कि 1 केजी फ्यूल को बर्न करने के लिए हमें एयर कितना लग रहा था, तो 5.474 केजी लग रहा था। ठीक है, और ये जो एयर है वो हमारा एक्सेस एयर के साथ है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले क्या किए थे, थ्योरेटिकल एयर फाइंड आउट किए थे। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग 40% एक्सेस एयर ऐड किए थे, तब हमारा इतना आ रहा था। ठीक है, अब हमें यह पता करना है कि जब हमारा 1 केजी फ्यूल को जलाने के लिए इतना एयर लग रहा है तो हमारा फ्लू गैस का फॉर्मेशन कितना होगा, क्योंकि यहां पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, आईडी फैन का। और आईडी फैन क्या करता है, फ्लू गैस यानी कि जो भी बॉयलर के अंदर कंबस्शन प्रोडक्ट है उसको एग्जिट करता है, उसको रिमूव करता है फर्नेस से। तो हमें क्या करना है, यहां पे एयर से नहीं फाइंड आउट करना है, बल्कि यहां पे हमें फ्लू गैस का क्वांटिटी का जरूरत है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि फ्लू गैस फॉर्मेशन कितना होगा। तो फ्लू गैस फॉर्मेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल है कि जितना हमारा 1 केजी फ्यूल को जलाने के लिए एयर लग रहा है, यानी कि कितना लग रहा है 5.474 केजी लग रहा है, प्लस इसमें 1 कर दीजिए, क्योंकि हम लोग 1 केजी क्या कर रहे हैं, फ्यूल को बर्न कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा इसका क्वांटिटी, तो 6.474 केजी, ठीक है, पर केजी ऑफ फ्यूल। यानी कि 1 केजी फ्यूल को जब हम लोग बर्न करेंगे तो कितना हमारा फ्लू गैस का फॉर्मेशन होगा, तो 6.474 केजी फ्लू गैस का फॉर्मेशन होगा। और यहां पे हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारा फ्यूल है, फ्यूल हमारा कितना लग रहा है फुल लोड के लिए, तो 15,000 केजी, यानी कि 15 टन पर आवर लग रहा है, यानी कि 15 टीपीएच लग रहा है। तो यहां पे अगर हम लोग निकालेंगे कि फ्लू गैस जनरेशन, टोटल फ्लू गैस जनरेशन अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6.474 इंटू 1 केजी के लिए हमारा इतना है, तो इतना 15,000 केजी के लिए कितना हो जाएगा, तो 15,000 से आप क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना वैल्यू आ जा रहा है, यानी कि 15,000 इंटू 6.474, तो इसका वैल्यू आ जा रहा है 97,110, ये क्या हो जाएगा, केजी। ठीक है, इतना केजी पर आवर हो जाएगा हमारा फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये केजी पर आवर में है, तो इतना केजी पर आवर क्या है, हमारा फ्लू गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम लोग बॉयलर को फुल लोड में ऑपरेट करेंगे तो हमारा जो फ्लू गैस का फॉर्मेशन होगा वो इतना केजी पर आवर होगा। यानी कि जो हमारा आईडी फैन होगा वो इतना कैपेसिटी का लगाना चाहिए जिससे ही जितना भी हमारा फॉर्मेशन हुआ है फ्लू गैस का वो उसको इजीली रिमूव कर पाए। तो यहां पे होता क्या है कि जब भी हम लोग डिजाइन करते हैं किसी भी फैन का या किसी भी मोटर का तो उसमें कुछ ना कुछ हम लोग मार्जिन देते हैं। तो यहां पे जो हमारा फ्लो है उसमें एफडी फैन में जो मार्जिन दिए थे वो कितना था 15% था। तो इसमें भी हमारा मिनिमम 50% देकर ही बनाते हैं। यानी कि जो हमारा फ्लो रेट होगा यानी कि आईडी फैन फ्लो डिजाइन with 15% मार्जिन। तो ये कितना हो जाएगा अगर मार्जिन 50% दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 1.15 इंटू ये वाला 971110। तो ये कितना हो जाएगा इंटू कर दीजिए 1.15। तो इसका वैल्यू आ जा रहा है 11167.6.5। ये क्या हो जाएगा केजी पर आवर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप केजी पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1111676.5 और डिवाइड कर दीजिए 3600 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा केजी पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है एमक्यू पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा आईडी फैन है वो कितना टेम्परेचर पे फ्लू गैस को हैंडल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उस फ्लू गैस का डेंसिटी कितना होगा वो यहां पे फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो आईडी फैन है और जो हमारा फ्लू गैस है उसका टेम्परेचर हमारा कितना पे डिजाइन होता है। तो हमारा टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैस डिजाइन कितना होता है तो 150 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, नॉर्मली 150 डिग्री सेल्सियस पे एफबीसी के लिए डिजाइन किया जाता है। तो यहां पे हमारा फ्लू गैस का जो डेंसिटी है वो कितना होगा। तो फ्लू गैस का डेंसिटी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं तो सेम वही फॉर्मूला 1.29 इंटू 273। ठीक है, और डिवाइड क्या कर देना है 273 प्लस ये वाला 150। ठीक है, तो इसको जब आप करेंगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा यहां पे जो फ्लू गैस होगा उसका डेंसिटी निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1.29 इंटू 273 और डिवाइड कर देंगे ये कितना हो जाएगा 423 हो जा रहा है डिवाइड 423। तो इसका वैल्यू आ जा रहा है 0.83। ये क्या हो जाएगा केजी पर एम क्यूब हो जाएगा। यानी कि यहां पे जिस फ्लू गैस को हम लोग हैंडल कर रहे हैं आईडी फैन द्वारा उसका डेंसिटी कितना है तो 0.83 केजी पर एम क्यूब है। तो यहां पे आप नॉर्मली क्या करेंगे 0.83 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा एम क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं यानी कि 111,676.5 और डिवाइड कर दीजिए 3600 से और फिर डिवाइड कर देना है 0.83 से। तो आपका जो वैल्यू है वो कितना जा रहा है 37.37। ये क्या हो जाएगा एम क्यूब पर सेकेंड। यानी कि हमारा जो आईडी फैन का फ्लो रेट होगा वो कितना होगा 37.37 एम क्यूब पर सेकेंड। और सेम प्लांट कैपेसिटी के लिए जब हम लोग एफडी फैन का कैलकुलेशन देखे थे तो उसमें कितना था 23.23 एम क्यूब पर सेकेंड था। तो आईडी फैन का जो हमारा फ्लो रेट है वो क्या है ज्यादा लग रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इतना फ्लो रेट लग रहा है तो इसका जो पावर रिक्वायरमेंट होगा वो कितना होगा। जबकि हमारा एफडी फैन में जब हम लोग उसका पावर रिक्वायरमेंट कैलकुलेट किए थे तो उसमें लगभग हमारा 250 किलोवाट का मतलब पावर लग रहा था, यानी कि मोटर का जरूरत था। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मोटर का जो कैपेसिटी है वो कितना लगने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आईडी फैन द्वारा हमारा कितना प्रेशर ड्रॉप होता है, यानी कि एक्चुअल हमारा सिस्टम प्रेशर ड्रॉप 100 एमसीआर में कितना होता है। तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे तो देखिए एक्चुअल सिस्टम ड्रॉप एट MCR यानी मैक्सिमम कंटिन्यूअस रेटिंग में कितना होता है। तो ये जो हमारा डिजाइन होता है आईडी फैन वो कितना के लिए होता है तो 145 mm
WC। जबकि हमारा जो FD फैन है, FD फैन कितना का हो रहा था, तो 640 mm WC का हो रहा था। यानी कि FD फैन में हमारा जो क्या बोलते हैं प्रेशर ड्रॉप जो है वो बहुत ज्यादा होता था, जबकि ID फैन में हमारा प्रेशर ड्रॉप बहुत ही कम होता है। क्योंकि एक तो हमारा चिमनी हाइट पे है, तो एक हमारा नेचुरली वहां पे कुछ फोर्स क्रिएट होगा, और दूसरा हमारा जो FD फैन हम लोग जो नीचे से दे रहे हैं ये भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, है ना, जो फ्लू गैस को बाहर निकालने के लिए ये भी एक्सर्ट करेगा, क्योंकि इधर से हम लोग प्रेशराइज कर रहे हैं। तो आईडी फैन पे जो हमारा यहां पे देखा जाता है एफबीसी बॉयलर में, तो बहुत ही कम उसमें प्रेशर ड्रॉप देखने को मिलता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि आपके आईडी फैन के सक्शन में जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, -145 mmWC के करीब में रहता है। यानी कि 100% अगर आपको लोड चलाना है, यानी कि बॉयलर को चलाना है, तो आपको अगर इतना प्रेशर mmWC प्रेशर अगर मेंटेन कर रहे हैं सक्शन के पास -145 mmWC, तो आपका जितने भी कंबस्टिबल प्रोडक्ट है बॉयलर के अंदर वो इजीली क्या होगा, रिमूव होगा। क्योंकि यहां पे हमें ड्राफ्ट मेंटेन करने का जरूरत क्यों पड़ता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कंबस्टिबल प्रोडक्ट है, यानी कि बॉयलर के अंदर जो हमारा फ्लू गैस जनरेट हो रहा है, उसको उसके पाथ में बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन रहता है। जैसे कि उस फ्लू गैस पाथ में हमारा सुपर हीटर्स प्रोवाइड रहता है, हमारा बैंक जोन होता है, हमारा इकोनोमाइजर होता है, हमारा एपीएच होता है, या हमारा फ्लू गैस का जो डक्ट है वो, ये सब चीज क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है, जिसके चलते हमारा जो प्रेशर है वो ड्रॉप होते जाता है। इसलिए आईडी के सेक्शन में अगर हम लोग इतना mmWC माइनस इतना mmWC अगर प्रेशर मेंटेन करेंगे, तो जितना भी हमारा फ्लू गैस प्रोडक्ट है उसको हम लोग इजिली रिमूव कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग को क्लियर हो गया कि इतना अगर हम लोग मेंटेन करेंगे तो हमारा क्या है, फ्लू गैस को निकाल देगा। लेकिन जब हम लोग डिजाइनिंग करेंगे, यानी कि जब हम लोग हेड, ये प्रेशर क्या होता है, हेड होता है, जब हम लोग आईडी फैन का जो हेड है उसको जब हम लोग डिजाइनिंग करेंगे, यानी कि आईडी फैन हेड डिजाइन विद कितना परसेंट यहां पे मार्जिन देंगे, जैसे हम लोग एफडी फैन में दिए थे 25%, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, हेड में 25% का मार्जिन दे देंगे। 25% मार्जिन दे करके हम लोग बनाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं हम 145 mmWC तक की कैपेसिटी के लिए ही हम लोग बना दें, हमको क्या करना है 25% और मार्जिन दे करके बनाना है। यानी कि 145 इंटू 25 का मतलब क्या हो गया 1.25। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 145 इंटू 1.25, तो ये 181 आ जा रहा है। यानी कि 181 क्या है mmWC, यानी कि हम लोग हमारा आईडी फैन होगा वो इतना mmWC यानी 181 mmWC के लिए डिजाइन होगा। तो अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, पावर रिक्वायरमेंट। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं पावर रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। पावर रिक्वायरमेंट फॉर आईडी फैन, तो वही वाला सेम फॉर्मूला हमारा है। तो फॉर्मूला क्या था, प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे। फॉर्मूला ये है कि हमारा कितना फ्लो रेट है, यानी कि फ्लो रेट, फ्लो इनटू हेड, ठीक है, और डिवाइड क्या कर देना है 102 इंटू एफिशिएंसी ऑफ फैन, यही होता है ना। तो हमारा ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लो हमारा कितना है 37.37 इंटू ये हेडर, हमारा हेड कितना है 181 है, और डिवाइड कर दीजिए 102 से और इंटू 0.8, यानी कि 80% हम लोग इसका एफिशिएंसी मान के चलते हैं। यानी कि 181 इंटू 37.37, ठीक है, और डिवाइड किससे कर देना है 102 से, और फिर डिवाइड कर देना है आपको 0.8 से। तो आपका वैल्यू आ जा रहा है 83 आ जा रहा है 83.00 आ जा रहा है। यानी कि ये क्या हो जाएगा 83 किलोवाट हो जाएगा। यानी कि 83 किलोवाट का हम अगर मोटर लगाते हैं तो हमारा जो फैन है, आईडी फैन है, जो इजीली ऑपरेट हो सकता है। लेकिन कभी भी हम लोग चाहे हमारा डिजाइनिंग के समय हम चाहे फ्लो का डिजाइनिंग कर रहे हो, या हम लोग हेड का डिजाइनिंग कर रहे हो, या मोटर का डिजाइनिंग कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ मार्जिन दिया जाता है। तो ये हमारा इतना किलोवाट का तो नॉर्मली चाहिए, बट जब हम लोग इसको मार्जिन देंगे तो मार्जिन कितना देते हैं, तो 10% देते हैं। यानी कि मोटर हमारा कितना का होगा 10% मार्जिन, एट द रेट 10% मार्जिन। तो कितना हो जाएगा 83 इंटू 1.1, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी कि 91
0.3 किलोवाट, यानी कि लगभग हमारा मतलब इसके नियरेस्ट जो भी स्टैंडर्ड होगा तो लगभग हमारा कौन सा होता है, नियरेस्ट स्टैंडर्ड मोटर जब हम लोग देखते हैं चार्ट में तो 90 का भी आप लगा सकते हैं या आप 110 किलोवाट का लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे आईडी फैन का पावर पता चल गया और फ्लो रेट पता चल गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग आईडी फैन का फ्लो रेट और पावर रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।